हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट एपिसोड में हॉस्टल की बात चल रही थी। तो सडनली और कार्तिक सडनली एकदम से मान जाता है, तो एकदम शॉकिंग टाइप लगता है। और वो कार में कायरव को लेके कहीं जा रहा होता है हॉस्टल छोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ कीर्ति मनीष को कह रही होती है कि पापा आपने उसको जाने कैसे दिया आपने। और वहाँ पे सडनली कायू आ जाती है और बोलने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही कायरव को मैं ठीक से संभाल नहीं पाई और इसीलिए उसको ये सब करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी नायरा, आई एम सॉरी नायरा। और एकदम से बहुत ही ज़्यादा नायरा के लिए वो रोने लग जाती है कि वो एकदम से परफेक्ट नहीं है कायरव को संभालने के लिए। तो मनीष उसको डांट देता है और बोलता है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ कार्तिक कार में एकदम लेटेस्ट सॉन्ग्स वगैरह लगा के एकदम चिलैक्स होके कायरव को लेके जाने लगता है, चॉकलेट खिलाता है। फिर सडनली कायरव भी पूछ लेता है कि पापा आप एकदम से मान कैसे गए। और फिर कार्तिक सोचने लग जाता है जो प्रॉमिस उसने अपने पापा मनीष से की थी कि वो आधे रास्ते से ही छोड़ के आ जाएगा, मैं उसे खुद से लेके जाऊंगा, आप देख लेना। वो उसको सिर्फ मेरी ज़रूरत है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं अच्छी तरह से उसका ख्याल रख रहा हूँ, मुझे कायरव से दूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कायरव उसको अपने सोच से बाहर निकालता है और कहता है क्या सोच रहे हो पापा। तो इसके बाद कायरव सोचने लगता है वो जो उस एक्चुअली घर से बाहर निकलने के पहले हुआ था, जिस टाइम पे वंश उसके साथ रहता है। और वो कह रहा होता है कि पापा को तो खुद के लिए कुछ टाइम ही नहीं है, रात भर वो सोते नहीं हैं, मेरे लिए डरते हुए रहते हैं, अक्षु के लिए ख्याल रखते हैं, मेरे साथ होमवर्क कराते हैं, मेरे साथ घूमते फिरते हैं साथ में। वो तो खुद का इतना भी ख्याल नहीं रखते, मेरे प्लेट में जो बचता है वही खा लेते हैं और दिन भर अक्षु के पीछे लगे रहते हैं। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो पापा को अपने लिए टाइम मिलेगा, वंश को समझा रहा होता है ये सब। और कार्तिक सोच रहा होता है कि आधे रास्ते से ज़्यादा ख़त्म हो गया, अब तो स्कूल भी नज़दीक आ गया है, लेकिन एक बार भी इसने घर वापस जाने की बात नहीं कही, अब क्या होगा। उसके बाद में कार्तिक बहुत कोशिश करता है गेम खिला के कि उसको याद आ जाए कि उसको घर पे अपने पापा के साथ रहना है, लेकिन कायरव बिल्कुल भी नहीं बोलता है। और दूसरी जगह पे वो लोग किसी मार्केट साइड में रुकते हैं जहाँ पे कायरव बॉक्सिंग का पोस्टर देख रहा होता है और कार्तिक देख लेता है उसको और फिर बोलने लगता है स्कूल हो या हॉस्टल कहीं पे भी कोई बॉक्सिंग नहीं होगी। और फिर कार्तिक उनको रूम के बोलता है कि जाओ तुम जाके अपने कार में बैठो। तो वहाँ पे वो बॉक्सिंग करते हुए शैडो को देख रहा होता है एक टेंट हाउस के अंदर। जैसे जैसे वहाँ पे शैडो क्या हो रहा होता है, वैसे ही कायरव भी वहाँ पे ट्राई कर रहा होता है बॉक्सिंग करने के लिए स्टेप्स को। और इतने में कार्तिक वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कायरव वहाँ पे क्या हो रहा है, चलो गाड़ी में आ जाओ, बैठ जाओ। कार्तिक उसको बोलता है कि आपने एक मूवी देखी थी ना जिसमें एक छोटा सा बॉय रहता है, उसको पेंटिंग बहुत पसंद होती है और वो हॉस्टल जाता है। तो फिर कायरव को बोलता है हाँ वो बिग बॉय था, फिर भी वो उदास रहता था, लेकिन मैं तो छोटा बॉय हूँ ना, मैं एकदम खुश रहूँगा, मेरे नए दोस्त बनेंगे, एक ही रूम में हम सब रहेंगे, साथ में फुटबॉल खेलेंगे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर कार्तिक बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ पापा, समझ रहा हूँ क्योंकि अभी तो नया नया है ना, इसलिए एक्साइटमेंट में ऐसा कर रहे हो। और कायरव बोल रहा होता है पापा मैं समझ रहा हूँ आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर जाऊँगा हॉस्टल। और देखते देखते रास्ता ख़त्म हो जाता है, कार्तिक वहाँ पे खड़े होके रोने लग जाता है हल्का सा। और कायरव कर्चिफ दे के बोलता है कि पापा रो मत, आप अकेले थोड़ी ना हो, आपके साथ तो अक्षु है का, ये पूरा परिवार है आपके साथ। तो कायरव मन में सोच रहा होता है कि तुम्हारे बिना तो मैं अकेला ही हो जाऊंगा, कोई भी कितने ही लोग क्यों ना रहें। और कहता है कि गेट से नहीं तो ऑफिस से भाग के जाएंगे, सामान ले लो। ऊपर से जब कार्तिक गाड़ी से सामान निकाल रहा होता है तो उसको एडमिशन फॉर्म वाला बैग मिलता है जिसमें वो सारे पेपर्स होते हैं। तो वो बोलता है अगर ये फाइल ही नहीं रहेगा तो वापस भाग के तो आ जाएगा और फिर वापस हम चले जाएंगे। तो कायरव वहाँ पे बोलता है कि पापा वो ब्लैक कलर वाला फाइल कहाँ है, आपने रखा है ना, आप निकाल लीजिए। तो कार्तिक कहता है कि बड़े बादाम खाए ना आपने, मैं नहीं खिलाया आपको, बहुत याद आता है आपको चीज़, ये रही आपकी फ़ाइल, लेके चलिए। कार्तिक कहता है कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने दादी से मुहूर्त तो पूछा ही नहीं है। तो कायरव बोलता है मेरी कृष्णा दीदी से बात हो गई थी, उन्होंने बड़ी दादी से पूछ के मुहूर्त बता दिया और उन्होंने कहा है आज का पूरा दिन अच्छा है, कभी भी जा सकते हैं। और फिर कार्तिक जो है थोड़ा सा उदास हो जाता है ये सुन के। फिर कार्तिक कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो अक्षु के सहारे ज़िंदगी काट लूँगा। और कायरव बोलता है नीचे झुको, और झुकने के बाद पपी दे के बोलता है कि आप इतनी गंदी एक्टिंग मत करो, सब दिख रहा है। और अक्षु को बोलना कि वंश भैया और क्रिश भैया उसका ध्यान रखेंगे।
और दूसरी तरफ घर पे सब लोग बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे वंश आके बता देता है कि वंश को पता है सब कुछ। वंश को बता देता है कि कायरव अपने पापा के लिए हॉस्टल जा रहा है। तो फिर घर में सब लोग बुरा मानने लग जाते हैं कि क्यों हमने ये बात को छेड़ी, जिसकी वजह से छोटे बच्चे का दिल टूट गया और वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने पापा के लिए जा रहा है। और मनीष खुद को बहुत सैड फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कार्तिक और कायरव गेट के अंदर जा रहे थे। वहाँ पे वॉचमैन पूछता है कि कहाँ जाना है, तो कार्तिक थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लग जाता है और कहता है कि मेरा नहीं, मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है, उसी के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कार्तिक कहता है कि ये जगह कितनी डरावनी है। कायरव बोलता है, पापा बिग बॉयज़ ऐसे नहीं डरते हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप मत डरो प्लीज़। और दूसरी तरफ वहाँ पे एक अटेंडर आता है और जो कहता है कि क्या आप हमारा कैंपस देखना पसंद करेंगे, और वो उनको ग्राउंड दिखाता है फर्स्ट वो। तो कार्तिक ग्राउंड देख के गलतियाँ निकालने लगता है कि ये कंक्रीट ग्राउंड है, अगर यहाँ पे कायरव फुटबॉल खेलते खेलते गिर गया तो उसको चोट लग जाएगा। तो फिर अटेंडर बोलते हैं कि नहीं, ये कॉमन ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड पीछे है। फिर दूसरी तरफ वो खाना देखता है वहाँ पे, तो वो कहता है कि इतनी पतली दाल, मैं आप घर चलो, मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बना दूंगा। तो फिर वहाँ पे कायरव दिखाता है कि ये सूप है। फिर जब वो बेड को देखता है तो बेड में भी गलतियाँ निकालता है, पर अटेंडर उसको भी क्लियर चिट दे देता है। दूसरी तरफ फिर वो कचरा देखता है बॉटल्स का, फिर बोलता है कि इतना सारा कचरा यहाँ पे। और फिर अटेंडर बोलता है कि ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये आर्ट एग्जीबिशन के लिए वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन हो रहा है। के बाद जब कार्तिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा होता है तो कायरव घर से फ़ोन आता है और घर पे बात कर रहा होता है। मनीष कह रहे होते हैं, अगर आपको वो जगह पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए, हम आपको वापस लेके आ जाएंगे। फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि आप आ जाइए, लेकिन कायरव बोलता है कि अगर मैं वापस आया तो फिर पापा अपने मुझ में बिज़ी हो जाएंगे। और कितना समझाने के बावजूद भी वो कहता है, नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं अच्छे से रह लूँगा यहाँ पे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ये फाइनल साइन बचा हुआ है, आप कर दीजिए, एडमिशन फाइनल हो जाएगा। तो कार्तिक उसमें बहाने निकालना शुरू कर देता है कि यहाँ पे ठंडी बहुत है, गर्म बहुत है। फिर दूसरी तरफ बोलता है कि पेन नहीं चल रहा है। और फिर आज के एपिसोड में इतना ही होता है। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। के एपिसोड में